गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं में से हिंदी का पाठ नंबर 2, पुस्तिका कौन सी है? स्पर्श भाग 2। उस पुस्तक में से पाठ नंबर 2 जिसका शीर्षक है डायरी का एक पन्ना, लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। तो पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो इससे पहले वीडियो में मैंने 1 से 8 प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए थे। आज हम प्रश्न नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। ये अपूर्व क्यों है? अपूर्व होता है अनोखा, मतलब कुछ स्पेशल किया जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि 26 जनवरी 1931 के दिन सुभाष बाबू के नेतृत्व में कलकत्ता वासियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरे जोश के साथ तैयारी की थी। मॉन्यूमेंट के पास झंडा फहराने के लिए और स्वतंत्रता की शपथ लेने के लिए शहर के विभिन्न भागों में जुलूस निकल चुके थे। यानी लोग इकट्ठे होकर के मॉन्यूमेंट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। अब स्त्रियों ने भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाने पर भी, यानी डंडों से उनकी पिटाई करने पर, यानी पुलिस के द्वारा बहुत सी यातनाएं देने के बावजूद भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ था। पुलिस की कोई परवाह न करते हुए भी मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया गया तथा स्वतंत्रता की शपथ ली गई। कलकत्ता के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसीलिए यह दिन जो था एक अनोखा दिन बन गया था, अपूर्व बन गया था। मतलब ऐसा काम हुआ जो पहले कभी नहीं किया गया था, तो इसलिए इसे एक अनोखा यानी अपूर्व दिन कहा गया है। अब अगला प्रश्न आता है, आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया है। यानी इस बात का आशय स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कलकत्ता पर एक कलंक लगा हुआ था कि यहाँ के लोग कुछ भी नहीं करते हैं, तो देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपना कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं। तो जब आज देश का स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे मनाया गया, जिस जोश और मनोबल से मनाया गया था, उससे उस पे लगा ये कलंक जो है धुल गया था। अब इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों में देश की स्वतंत्रता के लिए संकल्प लेने वाले अनेक लोगों का यह मानना था कि स्वतंत्रता के लिए कलकत्ता ने कोई प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन 26 जनवरी 1931 के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जब लोगों ने एकजुट होकर के यानी इकट्ठे होकर के जुलूस निकाला, तो लोग जो दूसरे लोग कलकत्ता के बारे में जो सोच रहे थे ना कि कोई काम नहीं हो रहा, तो उनकी जो भावनाएं थी, ऐसी भावनाएं थी, वो बदल गई। पुलिस की लाठियों से बहुत से लोग घायल हो गए, बहुत से लोगों को लॉकअप में भेज दिया गया, लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ने से डरे नहीं, वे पीछे नहीं हटे, वे आगे बढ़ते गए। बहुत से लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी बाकी के लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया और प्रतिज्ञा पढ़ी, यानी स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ दी। अब जो कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि आज़ादी की लड़ाई के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये सब देख करके वो काफ़ी अंशों में धुल गया था, यानी लोगों की भावनाएं बदल गई थी। लोग जो ये सोच रहे थे उनके मन से ये विचार अब निकल गए थे। फिर अगला आ जाता है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। इसका भी आशय स्पष्ट करना है। यानी ऐसी मतलब आमने सामने लड़ाई जो होती है
खुला चैलेंज दे करके कोई करे कि मैं यहाँ पे ये सभा करके रहूँगा और दूसरा बंदा कहे कि नहीं होगी सभा, तो ऐसा नहीं। पहले क्या करते थे लोग, मतलब लड़ाई के लिए आंदोलन करते, जो भी योजनाएं बनाते थे वो छिप छिप करके जो है बनाते थे, सामने आकर के, सामने बता करके, अंग्रेजों को कुछ बताकर या उनसे कह करके नहीं करते थे। लेकिन अब जो थी वो ओपन लड़ाई थी, खुला चैलेंज दिया गया था। अब कलकत्ता के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि जब पुलिस कमिश्नर के नोटिस के बावजूद भी काउंसिल ने अंग्रेज सरकार को खुली चुनौती दी थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कोई सभा नहीं होगी, कोई लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जो लोग सभा में भाग लेंगे उन्हें जो है दोषी माना जाएगा। तो इसके बावजूद जो था, काउंसिल ने क्या नोटिस निकाला था कि ठीक 4:24 पर जो है मॉन्यूमेंट के नीचे सभा का आयोजन किया जाएगा, वहाँ झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ये दोनों के अलग अलग थे ना, नोटिस निकले थे, मतलब कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस के बावजूद भी काउंसिल ने यह नोटिस निकाला था। इस प्रकार से उसे खुली चुनौती दी थी। कार्यकर्ताओं ने झंडा फहराने की व प्रतिज्ञा पढ़ने का नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने वास्तव में ऐसा करके भी दिखाया, खाली नोटिस ही नहीं निकाला था। नोटिस निकाला था तो वास्तव में वहाँ झंडा भी फहराया गया और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी गई थी। ठीक है। इस सब के बावजूद भी, यानी जब पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था, पुलिस ने बहुत कठोर कदम उठाए थे लोगों को इकट्ठा नहीं होने देने के लिए, सभा का आयोजन नहीं करने देने के लिए, लेकिन सबके बावजूद भी लोगों ने जुलूस निकाले और बहुत बड़ी संख्या में उस जुलूस में लोगों ने भाग लिया और वहाँ पहुँचे और वहाँ पर के जाकर के झंडा फहराया और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी। इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी सरकार के नियमों को भंग करके ये सब काम किया था, यानी उनके नियमों को तोड़ने की खुली चुनौती दी थी और उसे पूरा भी किया था। तो अब एक प्रश्न और है, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई थी? जुलूस के लाल बाजार आने पर वहाँ पर लोग जो है जुलूस निकाल करके जब आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी थी, जिससे बहुत से लोग घायल हो गए थे। तब घायलों को वहाँ अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया था। तो बहुत सी स्त्रियां आगे बढ़ रही थी, स्त्रियों पर भी बहुत सी लाठियां बरसाई गई थी। मतलब पुलिस ने बड़ी निर्दयता से लोगों को पीटा था, लेकिन फिर भी लोगों के उत्साह और जोश में कमी नहीं आई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने देश का स्वतंत्रता दिवस जो है वो मना लिया था। तो बच्चों, ये इसके जो प्रश्न थे जो पुस्तक के पीछे दिए, पाठ के पीछे दिए गए थे, तो वो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि लिखने के बाद आपने जब ये सुनी है, अब मेरी बात सुन ली, जैसे मैंने आपको बताया एज इट इज आप लिखने का प्रयास ना करें। आप उसे सुन रहे हैं तो उसे समझने का प्रयास करें। समझने के बाद अपनी भाषा में उसे कॉपी में लिख लें, ताकि आपको जब कभी भी थोड़ा देखना हो तो कॉपी खोल के आप आराम से देख सकते हो। और बार बार यदि वीडियो को देखो तो भी अच्छी बात है, देख लोगे तो, लेकिन शायद कॉपी में से आप थोड़ा आसानी से समझ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।